श्री श्याम महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आप हिस्ट्री विषय का टॉपिक पढ़ रहे हो वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ लिया है धार्मिक, सबसे पहले सामाजिक जीवन पढ़ लिया कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। और सामाजिक व्यवस्था के अलावा जैसे 2 नंबर पे आर्थिक अवस्था पढ़ ली, आर्थिक व्यवस्था पढ़ ली, और 3 नंबर पे धार्मिक अवस्था पढ़ ली। और धार्मिक अवस्था के अंदर हमने पॉइंट पढ़े थे 3। एक देवताओं की श्रेणियाँ पढ़ा था, 2 नंबर पे प्रमुख देवता पढ़ा था कि प्रमुख देवता कौन से थे। 3 नंबर पे आर्यों के जो देवी देवता थे या फिर उन देवी देवताओं का क्या व्यक्तित्व था, इसके अलावा उनके क्या आदर्श थे जिससे ये आर्य लोग उनसे प्रभावित हुए। और उसके बाद क्या है उनके आदर्शों को लेकर, जैसे हम राम की कल्पना कर सकते हैं कि श्री राम थे, वो क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक अच्छी लाइन पर एक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति थे। तो उनका आज भी क्या है हमारा समाज उनकी पूजा भी करता है और उनको अपना आदर्श मानकर हिंदू परिवार उनको अपना आदर्श मानकर हिंदू परिवार उनको अपने आचरण के अंदर या फिर उनका आचरण हम अपने आचरण के अंदर भी समाहित करते हैं। कि 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। और चौथा पॉइंट है इसमें कि देवादि देव की खोज धार्मिक जीवन के अंदर, देवादि देव की खोज। इसका अर्थ क्या हो रहा है इसमें कि देव आदि की खोज। अब देवादि देव की खोज की हम बात करें कि आर्यों के अंदर कौन से ऐसे देवता थे जो सर्व प्रमुख देवता थे, जिनको देवादि देव की उपाधि है वो प्रदान की गई थी, यानी प्रमुख देवता के रूप में उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसमें शुरुआत में यदि हम बात करें तो उनके खोजने का जो प्रयास रहा तो उसके अंदर अलग अलग, जैसे इंद्र को भी प्रमुख देवता के रूप में मान लिया गया, इंद्र के अलावा जैसे वरुण को भी मान लिया गया, अग्नि को भी मान लिया गया, लेकिन लास्ट में जो प्रमुख देवता के रूप में जो स्थान दिया गया वो किसको दिया गया, इंद्र जो देवता होते हैं वर्षा और युद्ध को, उनको क्या दी गई, देवादि देव की उपाधि है वो प्रदान की गई। यानी देवादि देव किसको माना गया, फिर इंद्र देवता को माना गया। इसके बाद में 5 नंबर पे यदि हम बात करें तो 5 नंबर पे इसमें पॉइंट आता है एकेश्वरवाद। इसका तो इसके शब्द के अंदर ही अर्थ छुपा हुआ है कि एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की, ये अलग अलग देवताओं की पूजा ज़रूर करते थे। कोई अग्नि की करता था, कोई जल की करता था, कोई वायु की करता था, लेकिन फिर भी क्या है ये एक ईश्वर की क्या करते थे, कल्पना करते थे कि अलग अलग देवताओं के नाम अलग अलग हैं, लेकिन सभी जो देवता हैं उनका जो निराकार जो रूप है वो क्या है, एक ही ईश्वर हैं। तो ऋग्वेद की मंत्र के अंदर ये भी कहा गया है कि विद्वान अग्नि को, यम को और जो अलग अलग जो अन्य देवता हैं उनको अलग अलग नामों से ज़रूर पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी देवता क्या है, एक ही ईश्वर है, यानी एक ही देवता है जो हम क्या हैं अलग अलग रूपों में इनके नामों को उच्चारण करते हैं और अलग अलग देवता के आधार पर इनकी पूजा करते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट पे आती है इनकी उपासना की विधि कि धार्मिक जीवन के अंदर इनकी उपासना की जो विधि थी वो कैसी थी। अब उपासना की विधि वर्तमान की तरह ये हम कह सकते हैं कि हम सुबह और शाम दोनों समय हम अपने जो आराध्य देवता होते हैं उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आराध्य देवता के अलावा कि यज्ञ और हवन के माध्यम से भी ये क्या करते थे, अपने देवताओं को प्रसन्न करते थे। यज्ञ और हवन में जैसे आर्यों की जो उपासना विधि थी वो बहुत ही सरल थी। जैसे हिंदू परिवार में अनेक देवताओं को हम पूजते हैं तो उनकी विधियां भी क्या हैं, सरल हैं। और इनकी विधि, सरल विधि के अंदर ये 2 तरीक़ों से क्या करते थे, उपासना करते थे। और 2 तरीक़ों में, एक तो प्रार्थना तथा स्तुति द्वारा कह सकते हैं कि प्रार्थना तथा स्तुति द्वारा। अब प्रार्थना जैसे मन से करना, स्तुति द्वारा यह क्या करते थे, आर्य लोग हैं वो अपने देवताओं की उपासना करते थे। जैसे हम सुबह
विद्यालय के अंदर प्रार्थना करते हैं कि पूरा दिन हमारा शुभ हो, हमें अच्छा ज्ञान मिले। इसी प्रकार यह प्रार्थना और स्तुति द्वारा भी क्या करते थे, अपने देवताओं की आराधना करते थे। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरे के अंदर आता है इसमें यज्ञों द्वारा, क्या है, यज्ञों द्वारा या ये क्या करते थे, अपने देवताओं की उपासना करते थे कि अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर हवन के अलावा जो बड़े यज्ञ होते थे उन कार्यों को भी ये क्या करते थे, संपन्न करते थे। तो ये आगे इनकी उपासना की जो विधियाँ, और उपासना की विधियों में दो मुख्य विधियाँ थीं। और आर्यों की मान्यता थी कि उनके जो देवता हैं वो स्तुति, प्रार्थना और आहुति के माध्यम से क्या हो सकते हैं, उनसे प्रसन्न हो सकते हैं और प्रसन्न होते भी हैं। आज भी इस चीज़ को हम मानते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यज्ञ करते समय आर्य लोग हैं वो अग्नि को जलाते थे और इस यज्ञ में घी, दूध, सोमरस इन सामग्रियों को क्या करते हैं, डालते थे। और यज्ञ में आहुति देते समय मंत्रों का भी क्या करते थे, यह उच्चारण करते थे। अलग अलग मंत्र होते थे, अलग अलग देवता के क्या होते थे, अलग अलग मंत्र होते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आर्य देवताओं से ये अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर धन संपन्न बनने के लिए या कह सकते हैं कि अपनी लंबी आयु के लिए ये अपने देवताओं की पूजा करते थे। तो ये क्या आ गई, इसमें उपासना की विधि आ गई। आज भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें जैसे अग्नि विवाह आदि का कोई प्रोग्राम होता है तो आपने देखा होगा जो हलवाई होता है वो क्या करता है, कुछ सामग्री उठाकर अग्नि देवता को आज भी सबसे पहले समर्पित करता है ताकि अग्नि निर्बाधित रूप से जलती रहे और जो वो कार्य संपन्न करना चाहता है उस कार्य को वो संपन्न कर पाए। इस प्रकार उपासना की विधि के बाद में 7 नंबर में इसमें जो पॉइंट आता है वो है 7 नंबर वाला पॉइंट है मंदिरों तथा मूर्ति पूजा का अभाव। कि वैदिक सभ्यता के दौरान मंदिरों और मूर्ति पूजा का क्या था, अभाव था। मंदिरों तथा मूर्ति पूजा का क्या था, उस टाइम में अभाव था, मूर्ति पूजा का अभाव। ज़्यादातर मंदिर नहीं मिलते थे। वर्तमान में तो हर देवता के हर गांव के अंदर बहुत सारे मंदिर मिल जाते हैं। उस टाइम क्या था, ज़्यादातर मंदिर नहीं होते थे। ये क्या करते थे, अपने मन से या प्रार्थना स्तुति के माध्यम से या यज्ञ से ही क्या है, अपने देवताओं को प्रसन्न कर लिया करते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ज़्यादातर नदी के किनारे या फिर खुली जगह पर यज्ञ के माध्यम से ये अपने देवताओं को प्रसन्न करते थे, न कि मंदिर में जाकर। मूर्ति पूजा उसमें प्रचलित नहीं थी। देवताओं की कुछ मूर्तियां हैं वो उसमें न तो बनी थी और न ही उस समय क्या था, कोई मंदिरों का रिवाज था। और ये प्रकृति की उपासना है, वो खुली जगह में बैठकर क्या करते थे, उपासना करते थे। उसके बाद में 8 नंबर पे धार्मिक जीवन में आता है। 8 नंबर पे नैतिक आदर्श क्या था इनका, कि किसको आधार मानकर उपासना करते थे। तो नैतिक आदर्श की हम बात करें तो आर्यों का जो नैतिक स्तर था, यानी उनका व्यक्तित्व, यानी कह सकते हैं उनके चरित्र की, तो वो उच्च था। क्या था, ऊंचा था। इसके अलावा वे नैतिक आदर्शों पर जोर भी देते थे, जैसे अतिथि सत्कार करना, मेहमानों का सत्कार करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना और सत्य बोलना उनको क्या लगता था, अच्छा लगता था। सत्य के अलावा जैसे कि आर्य लोग हैं वो युद्ध से गणना करते थे, अपहरण, लूटमार, चोरी, इस प्रकार के अनैतिक कार्यों को ये नहीं करते थे। तो कह सकते हैं कि जो इनका नैतिक आचरण था, जो इनकी जो प्रवृत्ति थी वो एक अच्छी थी। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया है, आपकी धार्मिक अवस्था वाला ये टॉपिक भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने इसमें इसके 8 पॉइंट पढ़े। पहला क्या पढ़ा, देवताओं की श्रेणियाँ पढ़ा। 2 नंबर पे प्रमुख देवता पढ़ा। 3 नंबर पे आर्यों के देवी देवताओं का जो व्यक्तित्व आदर्श या उनके आदर्शों की जो विशेषताएं थी वो पढ़ी।
4 नंबर पे देव आदि देव की खोज, यानी कौन से देव को एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना जाए, तो इंद्र को इन्होंने महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना। देवादि देव की खोज के बाद में एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर में विश्वास, उसके बाद में उपासना विधि पढ़ी, फिर मंदिरों और मूर्ति पूजा का उस समय क्या था, अभाव था। फिर नैतिक आदर्श के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा। इसके बाद में आता है 4 नंबर इसका बिंदु, राजनीतिक अवस्था की वैदिक सभ्यता थी उस टाइम, जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी या राजनीतिक जो अवस्था थी वो किस प्रकार से थी, यानी राजा लोग किस प्रकार से अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाते थे, गांव का शासन कैसा था, किस प्रकार से, जैसे आर्यों के प्रशासनिक जो इकाई है राजनीतिक जीवन की, हम राजनीतिक अवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार से, जैसे राजनीतिक, सबसे पहला राजनीतिक अवस्था के अंदर राजनीतिक अवस्था पढ़ेंगे, और राजनीतिक अवस्था के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे राजनीतिक संगठन। क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक संगठन। किनका जो राजनीतिक संगठन था वो किस प्रकार से था। अब राजनीतिक संगठन की हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के संगठन का जो मूल आधार होता था वो क्या होता था, परिवार होता था। आज भी हमारे समाज का जो मूल आधार है वो क्या है, परिवार है। परिवारों को मिलाकर फिर क्या बनता था, एक ग्राम का निर्माण होता था, जिसको हम क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। ग्राम का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। फिर कई यानी परिवार, गांव को मिलाकर किसका निर्माण होता था, कई गांवों के निर्माण से फिर विश्व का निर्माण होता था, और विश्व के बाद में फिर जन का निर्माण होता था, और जन के बाद में फिर राष्ट्र का निर्माण होता था। तो राजनीतिक जो संगठन था, इस राजनीतिक संगठन की हम बात करें तो सबसे पहले जो समाज का जो मूल आधार था, समाज का जो मूल आधार था वो क्या था, परिवार था। क्या था, परिवार था। और परिवार में हमने पढ़ लिया कि परिवार का मुखिया क्या कहलाता था, गृहपति कहलाता था। ये कौन होता था, परिवार का मुखिया होता था। अब इस परिवार से, यानी परिवार, कई परिवारों के मिलने से, और परिवार के बाद में हम कह सकते हैं कि जो परिवार का तो मुखिया हो गया, गृहपति हो गया, और परिवार के बाद में कई परिवारों के मिलने से किसका निर्माण होता था, ग्राम का, जिसको हम क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं। और इस गांव का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, ग्रामीण, ग्रामीणी या ग्रामीण। इस प्रकार से क्या है, गांव का जो मुखिया ग्रामीणी या ग्रामीण कहलाता था। इसके अलावा यदि हम बात करें, ग्रामीणी या ग्रामीण कहलाता था गांव के मुखिया को। उसके बाद में 3 नंबर पे यदि हम बात करें तो ग्रामीण के बाद में विश का जो प्रधान होता था, विश कई गांव से मिलकर किसका निर्माण होता था, विश का। और इसका जो प्रधान होता था, मुखिया होता था, वो क्या कहलाता था, विशपति कहलाता था। और विशपति के बाद में कई विशों के मिलने से फिर किसका निर्माण होता था, जन का निर्माण होता था। किसका निर्माण होता था, जन का। और जन का जो मुखिया होता था उसको राजन बोलते थे। क्या बोलते थे, राजन या शासक। और जन के बाद में किसका निर्माण होता था, कई जनों के मिलने से फिर राष्ट्र का निर्माण होता था। और राष्ट्र का जो मुखिया होता था वो सम्राट या जो राजा, जो मुख्य, वो क्या होता था, इसका मुखिया होता था। तो ये क्या थी, इसमें राजनीतिक संगठन था। क्या था, इसमें राजनीतिक संगठन था। एक बार और देख लो कि राजनीतिक संगठन के अंदर समाज का जो मूल आधार होता था वो परिवार होता था, और परिवार का जो मुखिया होता था उसको गृहपति बोलते थे। कई परिवारों के मिलने से गांव का निर्माण होता था, और गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीणी या ग्रामीण के नाम से पुकारते थे। फिर कई गांवों के मिलने से एक विश का निर्माण होता था, और उस विश के मुखिया को विशपति कहते थे। अब कई विशों के मिलने से फिर जन का निर्माण होता था, और जन को क्या बोलते थे, जन के
का जो शासक होता था उसको ये राजन बोलते थे, और फिर कई जनों के मिलने से फिर एक राष्ट्र का निर्माण होता था, और उसके जो शासक होता था उसको सम्राट या राजा के नाम से पुकारते थे। जैसे वर्तमान की हम बात करें तो जैसे परिवार आ गया, और परिवार के बाद में ये ग्राम यानी गांव आ गया, और ग्राम के बाद में हमारे क्या होता है कि ग्राम के बाद में जैसे पंचायत आती है, और पंचायत के बाद में क्या आती है, तहसील आती है, तहसील के बाद में जिला आता है, और जिला के बाद में राज्य आता है, जिला के बाद में क्या आता है, राज्य आता है, और राज्य के बाद में फिर राष्ट्र आता है। तो इसी प्रकार इनकी जो प्रक्रिया ये थी और वर्तमान की जो प्रक्रिया है वो ये है। अब 2 नंबर पे यानी हम राजनीतिक अवस्था पढ़ रहे हैं। राजनीतिक अवस्था का पहला बिंदु हमने पढ़ लिया। 2 नंबर पे है कि राजनीतिक संगठन के बाद में जो राजा होता था, राजा और उसके क्या कार्य थे, राजा और उसके कार्य, राजा और उसके कार्य की हम बात करें तो राजा अपने राज्य का सबसे पहले तो क्या होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था। सर्वोच्च अधिकारी के साथ में यदि हम बात करें तो राजा का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। क्या होता था, वंशानुगत। अब वंशानुगत किसे कहते हैं कि जैसे ये मान लो कोई राजा है, उस राजा की मृत्यु हो जाती है, तो उस राजा की मृत्यु के बाद में उसकी जो संतान होगी, जो उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, जो बड़ा पुत्र होगा, वो ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो इसी प्रकार क्या था, इसमें सिस्टम था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो राजा के ऊपर जनता का अंकुश भी रहता था, यानी निरंकुश शासक नहीं होता था, अंकुशित शासक होता था। ये बात है 3 नंबर पे। अंकुशित शासक के अलावा आवश्यकता पड़ने पर जनता राजा को हटा भी सकती थी, यानी पद से। और राजा का जो पद होता था वो अंत्यत क्या था, वैभवशाली पद था। इस प्रकार की कुछ मुख्य बातें इसमें हैं। और जो राज्य का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो भी क्या होता था, यानी राजा ही होता था। और राजा के कार्यों की हम बात करें तो राजा सबसे पहले यानी सर्वोच्च न्यायाधीश हो गया। क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायाधीश हो गया। जनता का संरक्षक हो गया, जनता का क्या हो गया, संरक्षक हो गया। सर्वोच्च सेनापति भी बोलते थे, सर्वोच्च सेनापति हो गया। सर्वोच्च सेनापति के अलावा यदि हम बात करें तो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भी होता था। क्या होता था ये राजा, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भी होता था, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भी होता था। इस प्रकार से इसका पद होता था वो वंशानुगत होता था। उसके मरने के बाद में उसका बड़ा पुत्र है शासक बन जाता था। कार्यों की हम बात करें तो कार्य के अंदर अनेक कार्य आते हैं। जैसे राजा के कार्यों की हम बात करें तो सबसे पहला उसका कार्य होता है अपनी प्रजा को सुखी रखना। क्या करना, अपनी प्रजा को सुखी रखना, उसको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करना। फिर यदि हम बात करें तो बाहरी, और वो सुखी कैसे रख सकता है, जब वो बाहरी आक्रमणों से उसकी रक्षा करेगा। क्या करेगा, बाहरी आक्रमणों से उसकी रक्षा करेगा। तो बाहरी आक्रमणों से अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य माना गया। उसके बाद में शासन का सही तरीके से संचालन करेगा, न्याय करेगा, अपराधियों को सजा भी देगा, और अपनी प्रजा की जो नैतिक और बौद्धिक उन्नति है उसके लिए भी क्या करेगा, कार्य करेगा। इस प्रकार ये राजा के कुछ इसमें क्या है, कार्य बताए गए हैं। इसके बाद में 3 नंबर में यदि हम बात करें तो उस टाइम जो प्रमुख अधिकारी वो कौन थे कि राजनीतिक अवस्था के अंदर प्रमुख अधिकारी। अब प्रमुख अधिकारी में हम बात करें तो उस टाइम यानी वैदिक सभ्यता के काल में जो प्रमुख अधिकारी थे वो कौन थे। प्रमुख अधिकारी के अंदर कि राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारियों की क्या की जाती थी, नियुक्ति की जाती थी। और उन अधिकारियों में जैसे प्रमुख अधिकारी के अंदर जैसे 1 नंबर पे आ गया पुरोहित। सबसे जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कौन होता था, पुरोहित होता था। पुरोहित के अलावा जैसे सेनानी भी होता था। सेनानी किसको बोलते हैं, सेनापति को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सेनापति को बोलते हैं। और सेनापति के अलावा 3 नंबर पे ग्रामीण,
प्रमुख अधिकारी के रूप में होता था। ग्रामीणी जो गांव का जो मुखिया होता था। तो इस प्रकार से प्रमुख अधिकारी के रूप में पुरोहित का कार्य क्या था? सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना होगा कि पुरोहित राजा का क्या होता था? धर्म गुरु होता था, यानी एक राजगुरु होता था, उसको क्या बोलते थे? पुरोहित बोलते थे। अब इस राजगुरु के कार्यों की हम बात करें तो ये इसके कार्य क्या थे कि राजा को धार्मिक एवं न्याय संबंधी जितने भी जो कार्य होते थे उन सभी कार्यों में ये पुरोहित उनकी मदद करता था। किसकी? राजा की। इसके अलावा पुरोहित की हम बात करें तो शांति काल के समय राजा की सुख समृद्धि के लिए, या कह सकते हैं सुख समृद्धि के अलावा युद्ध काल के समय अपने राजा की विजय के लिए, यानी ईश्वर से प्रार्थना भी क्या करता था? ये पुरोहित ही करता था। इस प्रकार पुरोहित राज्य का क्या होता था? राजगुरु होता था। और राजगुरु का कार्य क्या होता? राजा को सही सलाह देना कि किस प्रकार से उसको अपने साम्राज्य के अंदर अपनी सत्ता को कायम करना है। इसके अलावा जब युद्ध के अंदर राजा जाता था तो युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ भी करता था और राजा को एक न्याय संबंधी कार्यों में भी उसका सहयोग करता था। फिर आता है सेनापति। अब सेनापति की हम बात करें तो सभी जानते हैं, आप इस चीज़ से अच्छी तरह परिचित हैं कि सेनापति सेना का जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है। सेनापति किसको कहा जाता है? सेना का जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है। सेनापति की नियुक्ति है वो कौन करता था? राजा करता था। कि सेनापति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजा के द्वारा की जाती है। और सेनापति का कार्य क्या था कि आक्रमण के समय अपनी सेना को संगठित करके जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उसके विरुद्ध एकजुट होकर क्या करना है? संघर्ष करना है और उसमें अपने राजा की क्या करनी है? विजय दिलवानी है। तो इस प्रकार के क्या है? सेनापति के कार्य थे। उसके बाद में 3 नंबर पे इसमें आता है ग्रामीण। अब ग्रामीण की हम बात करें तो ग्रामीण का इसमें क्या रोल था? तो ग्रामीण गांव का मुखिया होता था और गांव की जनता तथा राजा के बीच में जो मध्यस्थता की जो भूमिका निभाता था वो कौन निभाता था? ग्रामीण कहलाता। जो मध्यस्थता की जो भूमिका निभाता था वो कौन निभाता था? ग्रामीण निभाता था, जो गांव का मुखिया होता था। इसके अलावा गांव की जितनी भी जो समस्याएं थीं उन समस्याओं को, सारी समस्याओं को अपने राजा तक पहुंचाने का काम भी कौन करता था? ये ग्रामीण ही करता था। तो ये प्रमुख अधिकारी के रूप में आ गए। क्या आ गए? प्रमुख अधिकारी के रूप में आ गए। और उसके बाद में 4 नंबर पे यदि हम बात करें तो 4 नंबर में इसमें आता है कि 1 नंबर पे राजनीतिक संगठन आ गया, 2 नंबर पे राजा और उसके कार्य आ गए और 3 नंबर पे प्रमुख अधिकारी आ गया और 4 नंबर पे सभा और समिति। सभा और समिति। अब सभा और समिति क्या थी? एक विदत नाम का भी एक समिति मिलती है जो ऋग्वैदिक काल के अंदर मिलती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इन दो ही सभा और समिति का ही ज़्यादातर क्या था उस टाइम में प्रचलन था। तो ये जनतांत्रिक यानी जनता के शासन को चलाने के लिए 2 संस्थाएं थी। इसमें एक को जैसे सभा कहा गया है और दूसरे को क्या कहा गया है? समिति कहा गया है। अब सभा कौन सी होती थी? सभा के अंदर जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, बूढ़े बुजुर्गों की क्या थी कि बूढ़े बुजुर्गों की एक संस्था थी, या कह सकते हैं ज्ञानी व्यक्तियों की संस्था थी, अधिकारी वर्ग की संस्था थी। और ये जनसाधारण जो वर्ग था, साधारण जो जनता थी उनकी क्या थी? जनसाधारण की ये क्या थी कि संस्था थी। समिति के अंदर आम व्यक्ति भाग ले सकता था, लेकिन सभा के अंदर आम व्यक्ति भाग नहीं ले सकता। सभा के अंदर जो बूढ़े बुजुर्ग या कह सकते हैं जो गांव के जो ग्रामीणी होते थे, मुखिया व्यक्ति होते थे, वही क्या है सभा और के अंदर भाग लेते थे और समिति के अंदर आम व्यक्ति भी भाग लेता था। तो इस प्रकार से सभा और समिति का क्या है, इसमें 2 प्रकार से विभाजन किया गया है। उसके बाद में 5 नंबर पे आती है इसमें न्याय व्यवस्था। किनकी? जो राजनीतिक अवस्था पढ़ रहे हैं और राजनीतिक अवस्था में राजा की जो न्याय व्यवस्था थी वो कैसी थी। अब न्याय व्यवस्था में हम बात करें तो न्याय व्यवस्था के अंदर राज्य का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो कौन होता था? राजा होता था। और राजा के बाद में वह पुरोहित और जो उसके जो सलाहकार मंत्री होते थे
उनकी सहायता से मुकदमों का निर्णय करता था। अब मुकदमों के निर्णय के अलावा हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में चोरी, डकैती, ठगी आदि अपराधों का उल्लेख मिलता है। तो इन अपराधों में जो व्यक्ति इन अपराधों को करता था तो उस व्यक्ति को सज़ा भी दी जाती थी, शारीरिक सज़ा भी दी जाती थी। शारीरिक सज़ा के अलावा मृत्यु की जो मृत्युदंड या फिर सुना दिया जाता था, उसमें किस प्रकार से कुछ छूटें भी प्रदान थी। तो मृत्युदंड को माफ़ करवाने के लिए उस समय एक सिस्टम ये था कि कोई व्यक्ति यदि 100 गायों के बराबर मूल्य चुका दे या 100 गाय चुका दे तो वो अपने मृत्युदंड को माफ़ भी करवा सकता है। इस प्रकार क्या थी, इसमें न्याय व्यवस्था थी। और दंड के रूप में, सज़ा के रूप में क्या है, इसमें जुर्माना भी है, वो भी लगाया जाता था। जुर्माने के अलावा ऋण नहीं चुकाने पर, यदि कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुकाता था तो उससे ऋण वसूलने के लिए जो शासक वर्ग था वो क्या करता था, उस व्यक्ति को दास बना लेता था जब तक है कि वो उसका ऋण है वो कंप्लीट न हो जाए, ऋण चुकता न हो जाए। तो दास बनाकर क्या करता था, जो राजा लोग था वो न्याय को करता था कि जब तक ये अपना ऋण मजदूरी करके या फिर कह सकते हैं कि दास बनकर नहीं चुकाएगा तब तक क्या है, इसका ऋण माफ़ है नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यदि हम बात करें कि गांव में मुकदमों का जो निर्णय होता था वो ज़्यादातर पंचों के द्वारा किया जाता था। आज भी क्या है, गांव में निर्णय है वो पंचों के द्वारा या फिर सरपंच के द्वारा अनेक प्रकार के जो निर्णय वो कर दिए जाते हैं, जो सर्वप्रमुख सभी जगह क्या होते हैं, मान्य होते हैं। न्याय व्यवस्था की बाद में 6 नंबर पे यदि हम बात करें तो 6 नंबर पे आता है इसमें सैन्य संगठन। सैन्य संगठन कि राजनीतिक अवस्था पढ़ रहे थे और राजनीतिक अवस्था के अंदर सैनिक संगठन कैसा था। सैनिक संगठन की हम बात करें तो आर्यों की जो युद्ध प्रणाली थी वो एक सुगठित प्रणाली थी। सुगठित प्रणाली किसे कह सकते हैं हमें, कि उनकी जो व्यवस्था थी, जो उनके जो सैनिक थे उनमें अलग अलग विभाजन किया हुआ था कि पैदल सैनिक इतने होंगे, घुड़सवार इतने होंगे, हाथी सेना इतनी होगी, तीरंदाज इतने होंगे। इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो योद्धा होंगे जो आगे की पंक्ति में लड़ने का काम करेंगे वो इतने होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्यों की जो सैन्य संगठन की जो प्रणाली थी वो एक क्या थी, सुसंगठित प्रणाली थी। सेना में पैदल तथा रथों का, पैदल और जो रथ थे उनका ज़्यादातर क्या था, अधिक महत्व था। इसके अलावा राजा और उच्च पदाधिकारी रथों पर चढ़कर क्या करते थे, युद्ध करते थे। और रथों में 2, 3 तथा 4, 2 की संख्या में भी घोड़े रखे जाते थे, 3 की संख्या में भी और 4 की संख्या में भी। 2, 3 और 4 की संख्या में क्या है, घोड़े रखे जाते थे। ज़्यादातर 2 और 4 के प्रमाण मिलते हैं, 3 के कम मिलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सैनिक धनुष बाण और बर्छी, भाले, फरसा, तलवार, कटार आदि हथियारों का क्या है, युद्ध के दौरान इन हथियारों का उपयोग लेते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वे अपनी रक्षा के लिए कवच को भी धारण करते थे, ढाल को भी धारण करते थे और लोहे की टोपी भी पहनते थे, ताकि युद्ध मैदान में कोई यदि दुश्मन उन पर आक्रमण करे तो वो उससे बच सके। युद्ध में कपट और ढाल का सहारा नहीं लिया जाता था, कि वैदिक सभ्यता के काल में, ऋग्वैदिक काल में कोई कपट का सहारा नहीं लिया जाता था। जो वर्तमान में जैसे हमने तराइन का युद्ध देखा, उसमें तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कपट का सहारा लेकर पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो उस टाइम वैदिक सभ्यता के काल में कोई कपट का सहारा नहीं लिया जाता था। इसके अलावा युद्ध के अंदर यदि कोई सैनिक ऐसा ही हो जाता या घायल हो जाता या निशस्त्र हो जाता या फिर कोई सैनिक सोया हुआ होता तो उस पर कोई व्यक्ति दूसरा आक्रमणकारी कोई प्रहार नहीं करता। सैनिक का उत्साह बढ़ाने के लिए रणवाद्य का उपयोग किया जाता था। और रणवाद्य आप सभी परिचित है, रणवाद्य से जैसे ढोल होता है, पहले उसको बजाया जाता है और फिर उस सेना को युद्ध मैदान में भेजा जाता है। इस प्रकार से आपने ये टॉपिक आपका पढ़ लिया। ये इसका तीसरा पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैदिक सभ्यता का ये क्या है, तीसरा पार्ट है।
और वैदिक सभ्यता ये आपके बीए फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने कंप्लीट करवा दिया था। बीए बीएड सेकंड ईयर की फर्स्ट बुक में ये आपका टॉपिक है। आशा करूँगा कि इससे आप समझने की कोशिश करोगे। क्लास वाली फीलिंग तो यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि सारी बातें, क्योंकि बहुत कुछ सोच समझ कर यहाँ पर अपनी बातों को रखना पड़ता है। क्लास के अंदर यानी बच्चों के बिना टीचर भी अधूरा होता है। ये बातें आप अच्छी तरह जानते हो कि वहाँ पर यानी अपने मनोभावों को अच्छी तरह